जय हिंद। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय मैं गोरखपुर जिला के बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बनकटी गांव में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र जलमग्न है। सरयू नदी पानी, ये सरयू नदी का पानी है जो पूरे क्षेत्र को अपने गोद में समेट लिया है। लेकिन गोद में समेटने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग बड़े सुखी हैं। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो काफी त्राहिमाम है। यानी कि उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय भी है यहाँ पर, तो मतलब पठन पाठन का कार्य तो बंद ही है क्योंकि पानी में डूब चुका है। लेकिन मैं नाव के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से, जैसे पूरी टीम मेरी बैठी हुई है यहाँ पर, उन लोगों के साथ मैं लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। नाव वाला बेचारा भी मेहनत कर रहा है और लेके चल रहा है। और अभी हम चलेंगे, जैसे कि नाव का साधन क्या यहाँ पर प्रशासन या यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, लेखपाल है, एसडीएम है, डीएम है, क्या व्यवस्था किया गया उन लोगों के द्वारा। तो जब लोगों तक मैं पहुँच जाऊंगा तो इसको जानूंगा और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे नाव से लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि जो सड़क है यहाँ से काफी दूर है। अब पानी सड़क पर भी आ गया है। और ये जो सड़क है, जैसा कि मैं कैमरा मैन कहूँगा दिखाएं, ये जो एक आदमी जा रहे हैं ये सड़क है, लेकिन इस सड़क पर भी पानी आ चुका है। तो जैसा कि वो तो खैर पुरुष है, जा सकते हैं, महिलाओं को और बच्चों को काफी दिक्कतें होती होंगी आने जाने में। तो और ये यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, जैसा कि कैमरामैन दिखाया, प्राथमिक विद्यालय काफी ज्यादा डूब चुका है। हरिहरपुर बनकटी से हम लोग अभी हरिहरपुर में प्रवेश कर चुके हैं नाव के ही माध्यम से। और ये सामने जो है वो गाँव है, आप देख सकते हैं सीधा सामने जो है वो गाँव है। गाँव में भी पूरा गाँव पानी से घिरा ही नहीं पड़ा है, पूरे गांव में पानी है। और क्या व्यवस्था है वो देखा अपने गांव पर। चाचा बैठे सुई लगवा के आ रहे हैं। इसी गांव पर है क्योंकि अभी मेरी नजर पड़ी है। चाचा है बीमार थे और ये पीछे बेचारे बैठे हैं और मतलब दवा तो लेना ही पड़ेगा। काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पर लोगों को। और ये देखिए यहाँ पर कुछ घूमने वाले, मतलब कहीं बाहर आई हुई, कोई लोग एंजॉय करने आ गए हैं, किसी का जान जा रहा है, यहाँ पर लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं। और अभी आगे बढ़ेंगे। ये भी एक रास्ता है जहाँ पर हम लोग हैं वर्तमान समय में। मेरी नाव जहाँ पर है एक रास्ता है। और प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण देख लीजिए आप। प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण एक बार दिखा दीजिए आप। अब लेना स्कूल का बिल्कुल पानी जा चुका है। यहाँ के लोग इधर उधर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं सभी घरों में पानी जा चुके हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, वहाँ पर भी पानी, लोग छत पे हैं, चौकी है, लोग वहाँ छत पर बेचारे खड़े हुए हैं। सभी घरों में पानी जा चुके हैं। अब यहाँ पर कोई मिल तो रहा नहीं पानी में, कैसे लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। कोई है नहीं, कोई अभी मतलब नाव वगैरह दिख नहीं रही है मुझे। जिस नाव पर बैठा हूँ वही एक नाव मुझे दिख रही है। बाकी लोग अपने व्यवस्था से आते जाते हुए भी घर देख सकते हैं आप कि पूरा घर में पानी अंदर तक जा चुका है। यहाँ पर बाइक खड़ी है, साइकिल खड़ी है, सोफा चेयर रखे हुए हैं और एक वृद्ध महिला है बेचारी जो छत पे बैठी हुई है। और जैसे ट्रैक्टर एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं और उनसे पूछ लीजिए। भैया कोई व्यवस्था है सरकार के द्वारा यहाँ पे? देख सकते हैं जो मरीज थे चाचा इसी घर में आए हैं। इतना पानी भरा हुआ, बगल में तार पोखरा है और उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो किस निगाह से देख रहे हैं, इतनी मायूस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि दिल भर जा रहा है। और अभी उतर कर मतलब आदमी कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और नाव काफी इधर उधर गिर रही है, हो ही रही है। बच्चे, छोटा बच्चा गोद में एक बच्चा लेकर खड़ा है। बच्चा किनारे हो जाइए, पानी गिर जाएंगे। और काफी मायूस नजर से लोग देख रहे हैं। हम लोग तो भाई आप इन लोगों की पीड़ा ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देख लीजिए, एक चाची हैं, काफी रो रही है वो बेचारी। अंधेरा हो जाने को जैसे दिखाई, अंधेरा होने को दिखाई नहीं, चाची रो रही। चाची बिल्कुल हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग आप लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे और बात किया जाएगा। देखिए उनका जो भी खाने पीने का सामान था डूब गया है। चाची काफी रो रही है बेचारी। बिल्कुल चाची सबर करिए, कुछ न कुछ सरकार व्यवस्था करेगी आप लोगों की। रोड पे निकल गया हो ना, दुनिया पार वहाँ आने के बाद व्यवस्था हो जाएगी। काफी तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए और
इतना ही मैं कहूंगा कि काफी ये लोग कष्ट में हैं, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और देना मतलब कब देंगे लोग, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं, लोग बता रहे नहीं मिला है। कैमरामैन मेहताब खान के साथ मैं अशरफ खान, धन्यवाद। यस के आलमारी एंड फर्नीचर शोरूम, स्माइल ट्रेडर्स, उरुआ बाजार, यूको बैंक के बगल में। मोबाइल नंबर 7985800875, 8303880094। हमारे यहाँ पे बेड, सोफ़ा, श्रृंगारदानी, डाइनिंग टेबल, आलमारी, बक्सा, सोफ़ा, गद्दा, रजाई, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। यस के आलमारी एंड फर्नीचर शोरूम, स्माइल ट्रेडर्स, उरुआ बाजार, यूको बैंक के बगल में। मोबाइल नंबर 7985800875, 8303880094।